नमस्कार, अभी आप देख रहे हो राजस्थान दक्कन न्यूज। मैं दयाल सिंह। आज हम आपको हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको देव दर्शन है जो भी खेतड़ी के हजारों साल जो पुराने मंदिर हैं उनके आपको दर्शन करवाएंगे। अभी मैं मौजूद हूं खेतड़ी गढ़ के बिल्कुल पास में ही, खेतड़ी की अरावली की इन पहाड़ियों के बीच में सती माता मंदिर खेतड़ी। यह आप मंदिर के फाउंडेशन से आपको लग के नजर आ रहा होगा कि ये मंदिर है कितने टाइम हमें पुराना है वो नजर आ रहा है। मैं मेरे सहयोगी से कहना चाहता हूं एक बार आप कैमरा जूम करके दिखाएं। हजारों सालों से खड़े ऐसे ऐसे मंदिर जो कि राजस्थान के या मैं कहूँ या भारत के अनेकों आपको कोनों में हैं वो नजर आ जाएंगे। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो मंदिर है ये मंदिर कितने टाइम पुराना हो सकता है। अगर इसके ऊपर आप ये जो कलाकृति देखें जो इनके ऊपर बनाई गई हैं, अगर इन सबको आप देखेंगे तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि कितने दिन पुराना ये मंदिर होगा। अगर अब हम इस मंदिर की प्राचीनता की बात करें तो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि जो शिलालेख हैं, जो मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर शिलालेख जो खोदे गए हैं, ये आप देख सकते हो। यह मंदिर राजा शिवनाथ सिंह जी ने, खेतड़ी नरेश ने अपने पिता राजा बहादुर सिंह बख्तावर जी की याद में या यूं कहूं मैं उनके उपलक्ष्य में यह मंदिर बनाया था। अभी आप मंदिर का व्यू भी देख सकते हो अंदर से। और अगर इनकी कलाकृतियों की बात करें तो यह मंदिर सिर्फ और सिर्फ पिलरों के ऊपर बनाया गया है। आपको इसमें दीवार है वो कहीं नजर नहीं आ रही होगी। चारों तरफ से मंदिर है, बिल्कुल खुला मंदिर है। और ये जो अरावली की पहाड़ियां हैं ये इन मंदिरों की कहीं ना कहीं शोभा बढ़ाने में कसर नहीं छोड़ रही है। अब इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे मिलते हैं और इस मंदिर के बारे में जो संक्षिप्त रूप में है वो जानते हैं कि क्या हम इस मंदिर के लिए कितना हम अनुमान लगा सकते हैं। अब अगर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मंदिर है वो संक्षिप्त रूप में पिलरों के ऊपर जो इनका पहले का आर्किटेक्ट था, अगर हम उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बहुत मजबूत था। अभी ये मंदिर आप देख सकते हो संपूर्ण एक हॉल के रूप में इस मंदिर है, इस मंदिर को बनाया गया है। यह भी आपने देखा था मंदिर का उत्तर का भाग था और ये मंदिर का जो दक्षिण का भाग है वो आप देख रहे हो। इसमें भी काफी हमें यही देखने को मिल रहा है कि जहां भी हम नजर जा रही है वहां सिर्फ पिलर हैं। पिलर के अलावा इसके अंदर हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो अभी हम जिस सती माता मंदिर में मौजूद थे, जो यहाँ पुजारी हैं, अभी इनसे जानते हैं कि ये मंदिर है कितने समय तक ये मंदिर पुराना हो चुका है, किस राजा ने इसे बनाया था, किस उपलक्ष्य में यह मंदिर है, ये मंदिर बनाया गया था। तो सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम विजय पारिक है जी। आप कहाँ के हो? मैं खेतड़ी का भोपालगढ़ का ही रहने वाला हूँ जी। तो ये जो मंदिर है, जिस मंदिर में अपन बैठे हैं, ये मंदिर कितने वर्षों पुराना? ये 240 साल पुराना मंदिर। 240। अगर समथिंग हम आज का एवरेज लगा के चलें तो करीबन 1800 के आसपास ये मंदिर बना हुआ होगा। अच्छा, तो यहाँ कितने टाइम से आप पूजा कर रहे हो? हमें तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ही पूजा करते हुए आ रहे हैं इस मंदिर की। अच्छा, तो इस मंदिर का पूरा नाम क्या है? इनका चुंडावत शक्तिपीठ मंदिर भोपालगढ़। अच्छा, तो जो चुंडावत है, ये चुंडावत नाम कैसे पड़ा? सती मंदिर तो समझ में आ रहा है। हाँ, चुंडावत इनका गोत है। ये सलूम्बर की रहने वाली थी। इनका विवाह इस प्रकार से हुआ जैसे श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी जी को लेके आए थे
उसी प्रकार इनका विवाह यहाँ पे हुआ। और ये जो मंदिर बनाया है, ये शिवनाथ सिंह जी इनके पुत्र ने को यहाँ पे बनाया ये मंदिर। अच्छा, अगर अब हम बात करें कि जैसे कि आप बता रहे हो तो उनका विवाह हुआ था, तो ये सती हैं, ये सती किस प्रकार से हुई थी यहाँ? यहाँ सती हुई राजा बख्तावर सिंह जी जो थे, इनके पति थे, वो भी दुर्गा के उपासक थे और माता भी दुर्गा की उपासक थी। काफी दिनों के बाद गोविंदा राजा बख्तावर सिंह जी बीमार हो गए। तब एक संत आकर नाम आपको सब जगह कहलवाया गया कि भाई जो भी राजा को आपको ठीक कर देगा उसको इनाम वगैरह दी जाएगी और कुछ। पर ऐसा कि कोई भी वैद्य उनको ठीक नहीं कर पाया। तो एक संत थे जो वो भी दुर्गा के उपासक ही थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको राजा जी को ठीक कर दूंगा। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा प्रबंध करो कि मैं गढ़ तक, जहाँ तक छठी माता का नाम ये भोपालगढ़ है, वहां तक पहुंचूं, वहां तक मेरे को कोई भी हाथ नहीं लगाए, मेरे को छुए नहीं। तो वैसा प्रबंध हो गया। यहाँ महल के अंदर उनको लेके आए तो माता ने उनके पैर छू लिए। तो उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया? मैं तो राजा जी को ठीक करने के लिए आया था और आपने आपको मेरे पैर छू लिए। तब उन्होंने माता ने कहा कि देखिए, आप बहुत पूजनीय संत हैं और त्रिकालदर्शी हैं। आपको पता है कि आज के दिन इनको जाना ही है और मुझे सती बनना ही है। उसके बाद में भी आप आए हो, आप त्रिकालदर्शी हो, आपको सब चीज का पता है। उसके बाद में आप, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा प्रबंध करो कि मैं गढ़ तक, जहाँ तक छठी माता का नाम ये भोपालगढ़ है, वहां तक पहुंचूं, वहां तक मेरे को कोई भी हाथ नहीं लगाए, मेरे को छुए नहीं। तो वैसा प्रबंध हो गया। यहाँ महल के अंदर उनको लेके आए तो माता ने उनके पैर छू लिए। तो उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया? मैं तो राजा जी को ठीक करने के लिए आया था और आपने आपको मेरे पैर छू लिए। तब उन्होंने माता ने कहा कि देखिए, आप बहुत पूजनीय संत हैं और त्रिकालदर्शी हैं। आपको पता है कि आज के दिन इनको जाना ही है और मुझे सती बनना ही है। उसके बाद में भी आप आए हो, आप त्रिकालदर्शी हो, आपको सब चीज का पता है। उसके बाद में आप यहाँ पे आए हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा जिद्दी कर गए संत। बोले नहीं, आपको आपने ये ठीक नहीं किया, वो नहीं किया। उस टाइम माता के अंदर से नव दुर्गा का रूप साक्षात उस संत को दिखा। तब उस संत ने कहा कि माता, मुझे नहीं पता कि मुझे वहां से बुला के आप यहाँ आपको दर्शन देने के लिए बुलाए हैं। वो दंडवत प्रणाम करके वो तो वहां से चले गए। अच्छा, अगर आप का जो आपने जो हमें कहानी बताई है, ये इसी मंदिर से रिलेटेड है, इन्हीं सती से रिलेटेड हाँ, है? ये इन्हीं से रिलेटेड। अच्छा, अब मैं अगर हल्का सा जानना चाहूं कि अगर इनका कुछ नाम वाम आपको पता हो? इनका नाम रूप कंवर था। अच्छा, इनका नाम रूप कंवर चुंडावत, हाँ जिन्हें अपन बोलते हैं हाँ चुंडावत, भी राजपूत समाज में हाँ, एक राजपूत। गोत्र है। जो कि हमें अधिकतर आपने देखा होगा कि जो मेवाड़ की जो सेना थी, उनके अंदर भी जो चुंडावत थे, वो उन्हीं काफी की अपने बहन थी। प्रबल दावेदारी रखते थे। हाँ, उन्हीं की बहन थी ये चुंडावत। जो सत्यमा क्या नाम, सोलंपुर के जो चुंडावत थे, उन्हीं के राज परिवार से हैं ये। अच्छा, अब अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ काफी संख्या में है वो भक्त, आते भी रहते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपको काफी आपको वक्त आते हैं। ऑल इंडिया में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसमें इसके सेवक नहीं है। और इस जगह की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ किसी प्रकार का डोनेशन या चंदा नहीं लिया जाता है। अच्छा, बिल्कुल सीधा साधा काम चलता है। यहाँ एकदम सीधा काम कर चलता है। जो इसकी मर्जी होगी उसी आदमी का यहाँ पैसा लगता है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से आपसे एक बात पूछूं, आपने बताया था पारिक, तो पारिक ब्राह्मणों में ही आते हैं। हाँ, पुरोहित है इनके हम। अच्छा, अब महाराज मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि बहुत समय पहले एक प्रचलन चला था कि सती प्रथा है वो गलत थी, उसे बैन किया गया, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि सती प्रथा है वो बैन
वो गलत थी? जिस हिसाब से जबरदस्ती करना तो एक गलत था, पर जो खुद अग्नि प्रज्वलित हो और जिसको कोई आदमी छू ही नहीं सके, तो वो तो सती था। सत्य प्रथा सही थी। ये तो अपने आप हुई है। अग्नि जब ये प्रज्वलित हुई यहाँ पे, जब ये सती बनने के लिए आई, तो सबने कहा कि भाई आपको जगह का चुनाव किया जाए कि भाई कहाँ इनको सती बनाया जाए। तब उन्होंने कहा कि ये मालासी की पहाड़ी बोलते हैं इसको, कि इस मालासी की पहाड़ी के ऊपर इनका आपको सती ये बने, क्योंकि ये जो जगह थी ये साधु संतों की आपको जगह थी, इसके ऊपर आपको संतों ने खूब तपस्या की है, इसलिए इस जगह को श्रेष्ठ माना गया और इसलिए इनको यहाँ पे सती बनना। नीचे अमर कुंड है, जी जी। उस अमर कुंड के अंदर माता ने स्नान वगैरह किए, सारा काम से करके 16 श्रृंगार करके फिर यहाँ पे आए। यहाँ आते अपने आप अग्नि प्रज्वलित हुई। उस टाइम हमारे जो पुरोहित थे, हमारे कुल के जो पुरोहित थे बड़े, वो सब लोग यहाँ पे खड़े हुए थे। तो उनको, हमारे जो पुरोहित थे, उनको आपको थोड़ा सा मन के अंदर ये हुआ कि देखो कितने राजा की रानी है, कोमल है, अग्नि के अंदर ये प्रवेश कर गई, अग्नि प्रज्वलित हो गई, तो इनको तो बड़ी तकलीफ होती होगी। तब माता ने आपको समझ गई कि पुरोहित जी को तकलीफ हो रही है, तो उन्होंने कहा पुरोहित जी पानी पिलाओ मेरे को। तो पुरोहित जी वहां पे गंगा जल की व्यवस्था थी, गंगा जल लिया और माता को अग्नि के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही अग्नि के अंदर वो देने लगे, पूरा माने कि वो ठंडा महसूस हुआ उनको, कि बर्फ के जैसे। तब माता भी समझ गई, पुरोहित जी समझ गए। माता ने पूछा कि क्यों पुरोहित जी, क्या हाल चाल है? बोले ठीक है माता। समझ माता भी गई और समझ वो भी गए कि मुझे किसी चीज की तकलीफ नहीं है, दिखने में ही अग्नि है, पर अग्नि थी नहीं। अच्छा, अगर अब हम बात करें तो जो सती मंदिर है वो अपने राजस्थान में अनगिनत है, और विशेष करके जो शेखावाटी क्षेत्र है, और चाहे मारवाड़ हम जिसे बोलते हैं मारवाड़ हो, चाहे वो मेवाड़ हो, चाहे ढूंढाड़ हो, जो भी रियासतकालीन जो भी क्षेत्र थे, उन सभी में राजस्थान में जितना सतियों को महत्व दिया जाता है उतना मेरे ख्याल से जो और मंदिर हैं वहां नहीं है। हाँ, ये है भाई, जो सती हैं तो हैं ही, उनको तो माना ही जाएगा। अब आज कोई ये कह दे कि हम को सती प्रथा करा दी, तो जैसे किसी के मस वगैरह हो जाते हैं या उनको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, तो ये तो सत्य है कि सत्य माता का आपको प्रसाद बोलने के बाद हमें बैंगन और भालू चढ़ाते हैं तो उसके मस गायब हो जाते हैं। तो इसका मतलब सत्य तो था ही, जबरदस्ती सती तो बनी ही नहीं है वो, ये तो प्रताप उनके ऊपर है ही उनका। जी। अगर आज का जो युग है उस युग की हम बात करें, और अगर हम बात करें पहले युग था, आज से 70 साल या 80 साल पहले का जो समय था वो काफी समय हद तक अच्छा समय था, और उस समय सती प्रथा का प्रचलन भी था बहुत अच्छा। जैसे अभी आपने ये देखा है मंदिर, ये एक सती माता का ही मंदिर है, जो यहाँ के राजा बख्तावर सिंह थे, उनके जो धर्मपत्नी थी, ये उनका मंदिर है, वो यहाँ सती हुई थी। जैसे पुलिस ने हमें, जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, इन्होंने हमें स्थान पे जो ऐसे भी वो आए हैं, हाँ। वैसे रिटर्न चले जाएं। और अब अगर मैं बात करूं तो एक खेतड़ी से कितने दूरी पर ये मंदिर है, काफी ऊंचाई है, अगर पहाड़ों की जो अरावली के पहाड़ हैं उन्हें देखें तो ये 2.5 किलोमीटर की, तो 2.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करके यहाँ पे जो सती माता के भक्त हैं वो पैदल भी आते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया भी था कि अभी भी यहाँ आपको शोरगुल हो रहा होगा कि काफी संख्या में है वो यहाँ महिलाएं और लोग मौजूद हैं। बहुत दूर दराज से लोग हैं वो सती माता के दर्शन करने आते हैं। और अभी अभी जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि राजस्थान में सबसे ज्यादा, तो राजस्थान की जो धरा है वो तपोधरा है। ये सती महिला सम्मान के लिए और गौ रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली धरा है। और जो ये पुरोहित जी अभी इनसे पूछते हैं कि कुछ ऐसी घटना जो खेतड़ी से रिलेटेड हो, कोई ऐसी बड़ी घटना जो उस समय में आज से 100, 200, 500 साल पहले घटित हुई हो। यहाँ घटना तो कोई ऐसी नहीं थी। स्वामी विवेकानंद आपको यहाँ पे आए थे, यहाँ के राजा अमर सिंह जी ने आपको उनको यहाँ रखा था
अच्छा, कोई युद्ध हो ऐसा कि नहीं, जो यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं हुआ, ना इस किले को कोई जीत पाया आज तक। अच्छा, तो एक वो भी है जैसे कि अब अपन ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें हर बात का है वो पता चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक बात और बताता हूँ। ये जो हमारा मेन मोटिवेट था कि झुंझुनू जिले में देव दर्शन, तो देव दर्शन की अगर हम बात करें तो झुंझुनू जिले में सबसे ज्यादा सतियों के मंदिर हैं, जो भी हेरिटेज में अपन बोलते पुराने समय से यहाँ पे मंदिर हैं, उनकी संख्या आपको अनगिनत मिल जाएगी। और हम आशा करते हैं कि जो हम नेक्स्ट जिस भी मंदिर पे जाएंगे वो भी करीबन 200 साल, 300 साल, 400 साल पुराना होगा। राजस्थान धड़कन के इस स्पेशल देव दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत आभार। राजस्थान धड़कन न्यूज के साथ मैं दयाल।